जुलाई महीना कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जुलाई का महीना आर्थिक बदलावों से भरा रहता है। 1 जुलाई से कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न, बैंकिंग नियमों में बदलाव और फ्यूल प्राइस में संभावित बदलाव शामिल है। इसके अलावा भी जुलाई महीने में कई ऐसे नियम बदलने वाले हैं जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। यहाँ हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जुलाई में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और इन बदलावों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। 1 जुलाई से वित्तीय क्षेत्र में कई सारे वित्तीय बदलाव होने वाले हैं। इसमें क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम के अलावा पेटीएम, एसबीआई कार्ड सहित कुछ बैंक भी अपने तरफ से नए नियम तय करने वाले हैं। 1 जुलाई को सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से गैस सिलेंडर की नई कीमतें तय की जाएगी। बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को रसोई, होटल और रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर की कीमतें तय की जाएगी। बीते महीने 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में 69 रुपए की कमी आई थी। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 803 रुपए प्रति सिलेंडर पर बनी हुई है। वहीं 1 जुलाई से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव किया जाएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इनएक्टिव वॉलेट होगा बंद। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने बताया है कि वो 20 जुलाई 2024 को उन इनएक्टिव वॉलेट को बंद कर देगा जिनमें पिछले 1 साल या उससे ज्यादा समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है और जिसमें बैलेंस 0 है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की वेबसाइट के अनुसार अगर आपके वॉलेट में पिछले 1 साल से ज्यादा समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है और बैलेंस भी 0 है तो उसे 20 जुलाई 2024 से बंद कर दिया जाएगा। इससे प्रभावित सभी यूजर्स को सूचित कर दिया जाएगा और उन्हें वॉलेट बंद होने से 30 दिन पहले जानकारी दे दी जाएगी। अगर आपके पास भी ऐसा ही पेटीएम वॉलेट है तो देर ना करें, अपने पेटीएम वॉलेट को अभी चेक करें। अगर वो इनएक्टिव है तो उसे फिर से एक्टिव कर लें। टाटा मोटर्स ने 1 जुलाई से अपने कॉमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। ये बढ़ोतरी बढ़ती हुई सामानों की कीमतों को कवर करने के लिए की जा रही है। भारत की सबसे बड़ी वाहन बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने इससे पहले मार्च में भी अपने कॉमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक का इजाफा किया था। कंपनी का कहना है कि ये बढ़ोतरी सभी तरह के कॉमर्शियल वाहनों पर लागू होगी, लेकिन अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प ने भी अपने चुनिंदा स्कूटर और मोटरसाइकिल मॉडल की कीमतों में 1 जुलाई 2024 से 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि उत्पादन की ऊंची लागत की वजह से यह कदम उठाना पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी 2 पहिया वाहन विनिर्माता कंपनी ने कहा कि कीमत में बदलाव 1500 रुपए तक होगा और यह बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल और बाजार के हिसाब से भिन्न होगी। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर 1 जुलाई की तारीख आपके लिए अहम है। दरअसल महीने के पहले ही दिन से क्रेडिट कार्ड पेमेंट से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। इसके बाद कुछ पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए बिल पेमेंट में परेशानी आ सकती है। इन प्लेटफॉर्म्स में क्रेड, फोन पे, बिल डेस्क जैसे कुछ फिनटेक शामिल है। दरअसल आरबीआई के नए रेगुलेशन के मुताबिक 1 जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी बीबीपीएस के जरिए किए जाने चाहिए। उसके बाद से भी सभी को भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से बिलिंग करनी होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक जुलाई में 12 दिनों के लिए बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में अगर अगले महीने यानी जुलाई में किसी काम से बैंक जाना है तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। आयकर विभाग ने जो 2023-24 वित्त वर्ष आकलन वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है। ऐसे में आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आखिरी दिन होने वाली हड़बड़ी से बचने के लिए अभी ही टैक्स फाइलिंग कर लें। अगर आप इस तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं तो भी आप 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। TRAI की तरफ से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किया जा सकता है।
अब एक बार फिर सिम कार्ड से संबंधित नियम बदलने वाला है और इस चेंज के लागू होने की तारीख भी 1 जुलाई तय की गई है। ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियम में बदलाव करने का फैसला किया गया है। सिम स्वैप फ्रॉड से बचने के लिए ट्राई की तरफ से इस नियम को लागू किया गया है। इसके तहत सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने की स्थिति में आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। पहले सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने के बाद आपको स्टोर से तुरंत नया सिम कार्ड मिल जाता था, लेकिन न्यू रूल के मुताबिक अब इसका लॉकिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है और यूजर्स को 7 दिन तक इंतजार करना होगा।